नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक होने वाला है। देखिए, आपके फिटनेस गोल के लिए आपके पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। मैं पार्टनर का मतलब ये है कि मतलब आपका जैसे कोई जिम का पार्टनर हो, जैसे वो कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, नो डाउट। आप हर तरह के जिम में अलग अलग पार्टनर्स आपको मिलेंगे। कहीं कपल्स एक साथ एक्सरसाइज करते हैं, कहीं जो हमारे जो दो बंदे होते हैं वो साथ में एक्सरसाइज करते हैं। तो वो मैं पार्टनर की से बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं लड़का और लड़की की बात नहीं कर रहा। देखिए, आपको अगर आपके जिम में अगर आपका कोई पार्टनर होगा तो उसके काफ़ी सारे मतलब फ़ायदे हो सकते हैं। कुछ तो उनमें से कुछ फ़ायदे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पहला है कि आप मोटिवेट ईच अदर, आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो। सपोज़ कभी कभी क्या होता है कि मतलब जब हम जिम जा रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि कभी कभी हमें जिम जाने का मन नहीं करता है, लेकिन सपोज़ अगर आप एक मतलब पार्टनर के साथ अगर वर्कआउट करते हो तो आपका जो स्किप डे है, जो आपका रेस्ट डे है, जो आप मतलब इधर उधर कभी कभी क्या होता है कि बॉडी थोड़ी सी मतलब मन नहीं करता है, थका हुआ सा होता है, या फिर कहीं और भी सारे काम होते हैं, तो आपका जो पार्टनर्स होता है वो आपको कहता है कि नहीं, हमें जिम जाना है, हमें सेट्स लगाने हैं। तो कभी कभी उनके चक्कर में भी आप मतलब रेस्ट डे छोड़ के आप जिम चले जाते हो। तो इसका भी बहुत सारा फ़ायदा है, और एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हो। क्योंकि सपोज़ अगर उसकी बॉडी आपसे अच्छी है या फिर आपकी बॉडी उससे अच्छी है, तो होता क्या है कि मतलब वो आपको मोटिवेट करेगा। आप हमेशा चाहोगे कि मतलब मैं उसकी तरह बनना चाहूँगा। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर देखिए नए बच्चों के साथ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं, जो फिर जिम में जो अच्छी फिज़िक वाले होते हैं, वो मतलब बिगनर्स के साथ मतलब जिम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको मतलब काफ़ी सारी दिक्कत होती है। उनको ज़्यादा कुछ समझाना पड़ता है, या फिर उनको मतलब सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो नहीं दे पाते इस वजह से। लेकिन फिर भी कोशिश करिए, अगर आप इस तरीके से कोई पार्टनर अगर अपना जुगाड़ कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जिससे क्या होगा कि आप एक दूसरे को मोटिवेट करोगे। अगर उसकी बॉडी आपसे थोड़ी सी अच्छी है तो आप हमेशा चाहोगे कि मैं उसको बीट करने की कोशिश करूं, या फिर उससे अच्छे मतलब फिज़िक लाने की कोशिश करूं। जिससे क्या होगा कि आप हमेशा मोटिवेट रहोगे और हमेशा मतलब जिम के प्रति एनर्जेटिक रहोगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है सपोर्ट की। देखिए, होता क्या है कि आप ये बात गांठ मतलब बांध के रख लिए कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हो, अगर आपका गोल फिटनेस है, मतलब आपका बॉडी बिल्डिंग का गोल है, चाहे वेट लॉस हो चाहे फैट लॉस हो, आपका एक ही तरीके से वो होता है, आपको वेट्स को मतलब उठाने होंगे। आप जितना हैवी लिफ्ट करोगे आपको रिजल्ट उतना ज़्यादा आएंगे, उतना जल्दी आएगा। तो वो कब होगा? और आप अचानक सपोज़ अगर आपने 100 केजी का अगर बेंच मारा हुआ है, तो आपको अगर अगले दिन अगर आपको 110 मतलब लिफ्ट करना है, तो उसके लिए आपको सपोर्ट का ज़रूरत होगा। आप ये चीज़ लिख लो कि आप बिना सपोर्ट के कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, स्पेशली मतलब लिफ्टिंग में। तो आपको हमेशा एक सपोर्टर की ज़रूरत होगी। आप कभी भी कोई सा भी एक्सरसाइज कर लो, अगर आपको वेट्स बढ़ाने, अगर आप सपोर्ट नहीं लेते हो तो गाइज़ आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका कभी जो लिफ्ट होता है वो वेट कभी नहीं बढ़ पाएगा अगर आप सपोर्ट नहीं लो। कभी कभी मैंने देखा है, बहुत से बच्चे होते हैं जो ईगो लिफ्टिंग करते हैं, मतलब कि उनको ये लगता है कि आज अगर मैंने 100 केजी का अगर बेंच मारा है तो मैं अगले दिन 110 आराम से कैरी कर लूँगा। नहीं भाई, ये कभी नहीं होगा। आप बिना सपोर्ट के कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो इसलिए इस वजह से भी पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट है, करेक्टली फॉर्म। ठीक है, होता क्या है कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अब हम हर एक्सरसाइज के लिए मिरर के सामने तो हम हर एक्सरसाइज कर नहीं सकते। खासकर उन एक्सरसाइज में जिन एक्सरसाइज में आपको लेट के मतलब टेबल्स पे या फिर मतलब लेट के एक्सरसाइज जो की जाती है, उनमें आपको मतलब उसमें आप अपनी फॉर्म को सही से मतलब देख नहीं पाते हो कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, इसमें आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। सपोज़ अगर आप बेंच मार रहे हो, बेंच में अक्सर क्या होता है कि मतलब जो शुरुआती जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो हाथ जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। वैसा शुरुआती दिनों में होता है अक्सर, क्योंकि उनकी जो भी उनका उल्टा हाथ होगा, अक्सर जो लेफ़्ट हैंड या फिर जो भी उनका जो उल्टा हाथ होगा वो हमेशा थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि थोड़े से अप डाउन्स आ सकते हैं। तो उसमें जो करेक्शन का काम है वो आपका पार्टनर्स बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि अब मोस्टली जिम में क्या होता है कि जो भी ट्रेनर्स होते हैं जनरली मतलब हमारे इधर मतलब एक ही ट्रेनर आपको मिलेंगे, वो भी खुद एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या फिर उनको देखने का उतना समय नहीं होता, क्योंकि जिम थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, काफ़ी बच्चे होते हैं वहाँ पे।
तो जिस वजह से क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं करेक्शन ऑफ फॉर्म मतलब उनको मतलब आपको आपका जो पार्टनर है वो सुधारता है और कहीं ना कहीं इसकी देख रेख करता है। चौथा जो पार्टनर होने का फ़ायदा होगा वो होता है मतलब मोर फन। होता क्या है कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सपोज़ आपको बोरियत सी महसूस होती है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप अकेले वर्कआउट होते हैं तो आपसे कोई बात करने वाला नहीं होता है, आप किसी से मतलब कुछ पूछते नहीं हो, आपको कोई बताने वाला नहीं होता, तो ये जो पीरियड होता है ये काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है। और मैं इस वजह से काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि वो जिम छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उनको मतलब कि एक तो जो बिगनर्स बच्चे होते हैं उनमें मतलब थोड़ी सी हिचक और थोड़ी सी मतलब जो होती है ना मतलब शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा होती है जिम को लेकर, क्योंकि उनकी फ़िज़िक उतनी अच्छी नहीं होती है उस समय। तो वहाँ पे अच्छे अच्छे फ़िज़िक वाले लोग होते हैं जिनकी वजह से उनको मतलब थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा मतलब होता है ना समाज से हटा हुआ लगता है, मतलब थोड़े से दूर दूर से रहते हैं, तो किसी से कुछ पूछ नहीं पाते हैं, किसी से उतनी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका पार्टनर होगा तो आप उसको मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से हर चीज़ को कैरी कर सकते हो। आप में जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है वो भी थोड़ा सा मतलब अप हो जाता है आपके पार्टनर की वजह से। अगर आप अकेले होते हो तो थोड़ा सा लो फील करते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा फ़न भी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको जो वर्कआउट के दौरान थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जगा हुआ रहता है, वरना बोरियत की वजह से काफ़ी बच्चे मतलब जिम को छोड़ भी देते हैं। तो ये भी आपका फ़ायदा है। अगला जो फ़ायदा है आपके पार्टनर होने का मतलब प्रोग्रेसिव फ़ोटोग्राफ़र, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, मैं हमेशा अपने जितने भी स्टूडेंट हो उनको मैं हमेशा बोलता हूँ, खासकर जो बिगनर्स होते हैं, कि मतलब जब भी आप वर्कआउट जब आप शुरू करते हो तो अपना जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको ज़रूर आप फ़ोटोग्राफी के थ्रू मतलब उसको मतलब कलेक्ट करना शुरू करिए। ये एक अच्छी आदत होती है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो, क्या आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने एक हफ्ते की एक कम से कम पिक ज़रूर निकालें, मतलब बिना कपड़ों के, ठीक है। उससे क्या हुआ कि आप और वो जो फ़ोटोग्राफ्स है वो आपका कौन निकाल के देगा, वो आपका पार्टनर निकाल के देगा। क्योंकि होता क्या है कि आप सपोज़ अगर जिम में काफ़ी बच्चों को मैंने देखा भी है, जब आप जिम जा रहे होते हो तो जिनकी अच्छी फ़िज़िक होती है उनकी तो मतलब जैसे कि आप बच्चे हो या फिर आप बिगनर हो, तो आप क्या करते हो, आप तो कैमरा पकड़ के उनके लिए पिक खींच देते हो। लेकिन अगर वही काम अगर आप उनसे करवाओगे तो शायद वो 1 से 2 दिन करोगे, तीसरे से चौथे दिन से वो आपको मना कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर्स का होना बहुत ज़रूरी है। पार्टनर्स आपकी हेल्प कर सकता है आपकी प्रोग्रेस फ़ोटोग्राफी के लिए, ठीक है। आपका जो प्रोग्रेस हो रहा है पर हफ्ते का, आप अपना एक पिक निकालो, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। जिसके बाद आपको मतलब ये रियलाइज़ हो सकता है कि मतलब आपको कहाँ कहाँ वर्क करना ज़रूरी है। आपकी चेस्ट वीक है, आपके आर्म्स वीक है, आपके शोल्डर वीक्स है, थाई वीक्स है। तो ये आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी थे हमारे कुछ पॉइंट्स, जिनके वजह से आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है। अगर आप मतलब अगर सिंगल वर्कआउट करते हैं, मतलब आप अकेले वर्कआउट करते हैं, तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप ज़रूर एक पार्टनर बनाइए। अगर नहीं है पार्टनर तो कोशिश करिए कि अपना जो भी फ्रेंड सर्किल है, जिनको मतलब बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है या फिर जिनको जिम जाने का शौक़ है, उनको मतलब थोड़ा सा आप प्रोत्साहित करिए कि वो भी हमारे साथ मतलब आपके साथ जिम जाए, जिम ज्वाइन करें। उनको किसी तरह मतलब एग्री करिए, या फिर जिम में अगर कोई आपसे सीनियर बंदा अगर आपके साथ एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसको आप ज़रूर मतलब कोशिश करिए कि उसके साथ आप मतलब एक्सरसाइज करो। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सीखने को मिलेगा आगे चल के, और आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होगी ही होगी। आज नहीं कल होगी, लेकिन होगी होगी। बिना पार्टनर के आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ये लिख के ले लो, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनका आप भी ध्यान रख सकते हो। और आप भी, आई होप, अगर आप अकेले वर्कआउट करते हो तो आप भी एक अपने लिए पार्टनर ज़रूर ढूंढोगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।